अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज सुबह नाश्ते के टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी और आज हम लोग बहुत जल्दी नाश्ता कर रहे थे। आज संडे है और संडे को हमेशा हमारे घर में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बीच में नाश्ता हम लोग करते हैं। लेकिन आज हमें कहीं जाना था तो इस वजह से ना मैंने सबको जल्दी उठा दिया था। बच्चों ने नहीं था जाना, सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही जाना था, लेकिन मैंने फिर भी बच्चों को उठा दिया था कि उनको मैं जल्दी से नाश्ता वगैरह बना के दे के जाऊँ। जाना तो खैर हमने लेट ही था, तकरीबन साढ़े 12 1 बजे के बीच में। लेकिन बच्चों को मैंने जल्दी उठा दिया था कि ताकि जल्दी नाश्ता वगैरह कर लें, फिर मैं ताकि दिन का खाना बच्चों का बना के जाऊँगी। तो इसलिए ना बस फिर आज सबकी नींद ख़राब हो गई थी, क्योंकि सैटरडे नाइट को हम लोग लेट सोते हैं, क्योंकि पता होता है कि अगले दिन छुट्टी है। वो बस सैटरडे नाइट को एक आदत सी बनी हुई है ना, बच्चे भी थोड़ा लेट सोते हैं, वो कोई ना कोई अपने कार्टून मूवी लगा लेते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड भी सैटरडे नाइट को हम लोग कोई ना कोई मूवी ऐसी देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग ना अर्तुगरुल ड्रामा देखते होते थे, मैं और मेरे हस्बैंड ना वो हम तकरीबन 2 से 3 दफ़ा रिपीट में देख देख चुके थे सारे सीज़न। फिर उसके बाद उस्मान हम लोगों ने देखा और अब फिर हम लोग कोई ना कोई मूवी लगा लेते हैं। सैटरडे नाइट को हम लेट नाइट तक जागते हैं, क्योंकि पता होता है कि नेक्स्ट डे छुट्टी है। अब हमें पता भी था कि कल सुबह हम लोगों ने जल्दी उठना है, इसके बावजूद बस एक रूटीन सी बनी हुई है ना, तो रात को इतनी जल्दी नींद ही नहीं आई, लेट ही सोए थे। तो सुबह बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को उठाया था, खुद भी मैं बड़ी मुश्किल से उठ गई थी। क्योंकि आम रूटीन में ना हम लोग बच्चे जो हैं वो पूरे 9 बजे गहरी नींद में चले जाते हैं रात में, मतलब माशाल्लाह से जल्दी सो जाते हैं। मैं उनको 8 साढ़े 8 बजे तक सुला देती हूँ। और लेकिन सैटरडे नाइट को फिर बच्चे भी लेट सोते हैं और हम लोग भी फिर ज़रा रूटीन ख़राब हुई हुई होती है, लेट सोते हैं। तो सुबह बड़ी मुश्किल से आँख खुली थी, मैं तकरीबन अभी ना 8 बजे का टाइम था और गैस भी इस टाइम कम आ रही होती है ज़्यादा, क्योंकि संडे वाले दिन ना हम लोग हमेशा बाहर का नाश्ता करते हैं। क्योंकि इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि जब हम उठते हैं तो गैस कम होती है, या फिर ज़्यादातर बस आदत सी बनी हुई है कि बाहर के पराठे और चने, और इस वज़ह से ना फिर हम लोग बाहर का ही नाश्ता करते हैं संडे वाले दिन। तो आज फिर मैंने कहा सब लोग घर पे ही करेंगे। आज मैं इनके लिए ये चकोर पराठे बना रही थी। ये जैसे बाल वाले पराठे मज़े के बनते हैं ना, तो चकोर पराठे भी उसी तरीके से बहुत ही मज़े के और ख़स्ता बनते हैं। तो क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने बाहर का ही नाश्ता करना है, और हस्बैंड का दिल नहीं था चाह रहा वो, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी आज रूटीन ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज घर पे ही करेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इनको चकोर पराठे बना के दूँगी खस्ता से मज़े के, तो आप लोग ना सारे घर पे ही नाश्ता करो। अच्छा, नान हम लोग नहीं खाते नाश्ते में ना, बच्चे फिर भी कभी-कभार खा लेते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है सुबह नाश्ते में नान नहीं खाते। हम बाहर का भी जब नाश्ता मँगवाते हैं ना, तो हम लोग पराठे खाते हैं, और वो पराठे बच्चे इस वज़ह से शौक से खाते हैं क्योंकि वो सफ़ेद आटे के बने होते हैं। आपको पता है रेस्टोरेंट वग़ैरह में जो नाश्ता मिलता है वो सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं, और हमारे घर में क्योंकि गंदम इस्तेमाल होती है, तो आपको पता है गंदम का आटा ना थोड़ा लाल किस्म का होता है, लाल कलर में होता है। तो बच्चों को ना वो सफ़ेद कलर जो है वो उसके पराठे बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। हालाँकि गंदम के आटे का तो बहुत फ़ायदा है, वो सफ़ेद आटा देखिए उसमें फ़ाइबर नाम का भी नहीं होता और सेहत के लिए इतना नुकसानदेह होता है। लेकिन बस उसकी ना शक्ल जो है पराठे की वो बड़ी अच्छी लगती है। तो वो फिर बच्चों को एक शौक होता है कि जी संडे वाले दिन बाहर का नाश्ता है, तो वो बाहर के पराठे, सफ़ेद पराठे होते हैं तो मज़े के होते हैं। तो हम लोग भी बस वीक में एक बार फिर वो वाले पराठे खा लेते हैं बच्चों की वजह से ना। तो अपने हमारे गंदम के, हालाँकि मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं गंदम के पराठे, सिर्फ़ ये होता है कि इनकी शक्ल थोड़ी रेड कलर में होती है और सफ़ेद आटे की शक्ल सफ़ेद रंग में होती है। उसके पराठे देखने में बड़े खस्ता और अच्छे लग रहे होते हैं। जबकि खाने में जो लोग गंदम इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है कि गंदम का कितना अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन जो लोग गंदम नहीं इस्तेमाल करते, मेरी नंद है ना, तो उनके बच्चे सफ़ेद आटा खाते हैं। तो वो जब हमारे घर में आते हैं तो उनको हमारे पराठे या हमारी रोटी इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, इतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि हमारी लाल रोटी होती है और उन लोगों की सफ़ेद रोटी होती है। तो इस वजह से जिन लोगों को आदत होती है ना, उनको गंदम खाना ज़रा मुश्किल ही लगता है। देखने में मतलब कि उनको अच्छी नहीं लगती कि ये अजीब से शक्ल के पराठे हैं। तो ख़ैर जी, बच्चे मान गए थे और उठे भी बड़ी मुश्किल से थे। इनको मैंने ज़बरदस्ती उठाया था, ऊपर से बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं। इनको पेपर की तैयारी 1 दिन पहले हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन रहती है कि आज मैं सारा दिन घर पे नहीं होंगी। तो लेकिन फिर भी मैंने बच्चों से कहा था कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ना थोड़ी देर के लिए अपनी स्टडी वगैरह देख लें, जिस बुक का पेपर है, तो वो ज़रा रिपीट कर लें। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं फ़ौरन क्या करूँगी, सालन भी ऊपर चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चों को दिन का खाना दे के मैंने जाना है। असल में मेरे हस्बैंड है ना, तो इनके चचा का घर है, तो उन लोगों ने अपना घर न्यू घर लिया, तो हम लोग सब वहाँ पे जा रहे हैं उनको न्यू घर की मुबारकबाद देने। तो बस आज क्योंकि संडे था तो फिर सबने यही प्लान बनाया कि आज चलते हैं।
तो पहले से प्रोग्राम तय था कि आज जाना है, तो इस वजह से ना मैंने फटाफट जो है नाश्ता वगैरह जल्दी बना लिया था और जैसे ही नाश्ता किया मैंने साथ ही आज मैंने कोई काम नहीं किए घर में। मैंने हेल्पर से कह दिया था कि सारा काम आज उन्होंने ही करना है, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो सारी चीज़ें वगैरह मैंने नहीं थी समेटी, आज उन्होंने ही सारी समेट दी थी। और मैंने बस नाश्ता बनाया था और जल्दी से मैंने कहा सालन भी साथ बना देती हूँ। अभी मैंने सालन बना दिया था, आज मैं बना रही थी कीमा। आधा किलो मैंने कीमा ले लिया था और आधा किलो से थोड़े से कम आलू थे, तकरीबन डेढ़ एक पाव आलू ले लिए थे। तो मैंने कहा जल्दी से सालन बना के रख देती हूँ ताकि वापसी पे, क्योंकि हमें देर हो जाएगी वापस आते-आते। तो वो हमारे घर से ना तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे जाना, फिर वहाँ पे ज़रा थोड़ी देर बैठना होगा, फिर वापस आना, तो वो थोड़ा मुझे लगा था कि नहीं वापसी पे ना टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो सालन वगैरह मैं बना के जाऊँगी और बच्चे जो हैं वो रोटी मेरा बेटा बाहर से ही ले आएगा। जो रोटी वाला तंदूर है हमारे घर के पास में भी है, तो वहाँ से जो है ना मेरा बेटा खुद ही ले आता है रोटी। तो इनको मैंने कहा था कि मैं सालन डाल के दे के जाऊँगी और माइक्रो में खुद ही बच्चे गरम कर लेते हैं। तो रोटी मैंने इनसे कहा था कि बाहर से ये लोग ले आएँगे। बस सालन बना के तो मैं फटाफट फिर अपनी तैयारी करना शुरू हो गई थी। सालन बनाते हुए गैस ना काफ़ी कम हो गई थी, तो सालन पे थोड़ा-सा टाइम लग गया था। वैसे तो मैंने वेट लगा लिया था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने जाना था तो इसलिए महसूस हो रहा था जैसे बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तो बस जैसे-तैसे करके मैंने सालन शुक्र अल्लाह का मैंने बना लिया था और बस मेरे हस्बैंड ने शोर मचाया हुआ था और यकीन करें कि वो खुद आखिरी 5 मिनट में तैयार होंगे। लेकिन वो ऐसे घर में शोर मचा के रखते हैं जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा देर हो गई। उनको बड़ी टेंशन होती है कहीं जाना हो ना, तो वो 1 घंटा पहले से मुझे कहना शुरू कर देते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग लेट हो जाएँगे। लेकिन ख़ैर मैं भी आराम से सुकून से तैयार होती हूँ। वो चीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि जल्दी-जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा जल्दी से मैं तैयार होना शुरू हो जाती हूँ और मौसम भी आज बहुत अच्छा था। आपको पता है हमारे इधर लाहौर में ना तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं, रोज़ ही बारिश होती है। तो मौसम माशाल्लाह से आज भी बहुत अच्छा था। आज सुबह भी बारिश हो रही थी। अभी इस टाइम पे बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। और हम लोगों ने जहाँ पे जाना था वो हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के रास्ते पे। फ़र्स्ट टाइम वहाँ वहाँ हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, पहले मैं उस एरिया में कभी नहीं गई। बहरिया ऑर्चिड हम लोग जा रहे हैं, लाहौर के बहरिया ऑर्चिड में। तो देखेंगे आज के वो वाली सोसाइटी भी कैसी है। हस्बैंड मेरे बोल ही जा रहे थे जल्दी कर लो, बहुत देर हो गई है, सब लोग तैयार हो गए हैं, एक तुम रह गई हो। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनको ना टेंशन होती है कि शायद ना देर हो जाएगी, शायद मेरी वज़ह से देर हो जाएगी। हालाँकि मैं हमेशा टाइम पे तैयार हो जाती हूँ। तो इन्होंने इतनी अफ़रा-तफ़री मचाई हुई थी। एक तो बच्चों ने नहीं था जाना, बच्चों ने अपना अलग जो है ना वो शोर मचाया हुआ था, कभी कोई मुझे कहीं से आवाज़ दे रहा था, कोई कहीं से आवाज़ दे रहा था। तो बस जी इस अफ़रा-तफ़री में मैं रेडी हो ही गई थी अल्लाह-अल्लाह करके और हस्बैंड जो है वो आखिरी 5 मिनट में रेडी हुए हैं। फटाफट उनके कपड़े पहले से प्रेस हुए पड़े थे, उन्होंने फटाफट कपड़े पहने और रेडी हो गए थे। अच्छा जी, ये था हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।